हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करने वाले हैं आईपीएसी नॉमेनक्लेचर को। तो हमने सीखा था कि कॉमन नेम होता है ट्रिवियल, जैसे विनेगर हो गया, और उसके बाद और भी जो हमारे पास अलग अलग कॉमन ट्रेड में नेम यूज करते हैं वो कॉमन या ट्रिवियल नेम बोलते हैं। आईपीएसी में जैसे CS3 CS2 CS3 है तो इसका नाम क्या बोलोगे? प्रोपीन बोलते हैं। प्रोप देन इन, प्रोपीन। तो मैंने कहा था कि क्या करना है कि यहाँ पर कुछ ये रूल्स फॉलो करना, सैचुरेटेड के लिए, अनसैचुरेटेड के लिए, ये सारी चीज़ें हमने कवर किया है, स्मॉल चेन, राइट। तो पिछले लेक्चर में ये सब डिटेल हमने देख लिया है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं उसके ना। तो आगे क्या है, साइक्लिक कंपाउंड की बात आ जाएगी। अगर साइक्लिक कंपाउंड में हो तो साइक्लो लगाओ और स्ट्रेट चेन का जो आगे नाम बनेगा उसको लगा दो। जैसे ये साइक्लोपेंटेन है तो इसके लिए क्या करना है, साइक्लो प्लस पेंट एन, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फार्मूला अगर मैं पूछूं तो क्या होगा, देखो ये CS2 होगा, इसका भी CS2 होगा, इसका भी CS2 है, इससे भी CS2 कहोगे, इसे भी CS2 कहोगे, तो देख रहे हो 5 हो गया। तो यहाँ पर C5 और H कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन अगर एल्केन का फार्मूला मैं कहता तो क्या होता है, CnH2n + 2 होता है। और दिक्कत क्या आ गई कि यहाँ पर C5 रख रहे हो तो H10 यहाँ पर आ रहा है, यानी 2 5 या 10 +2 गायब हो गया। किसमें, साइक्लो केस में। साइक्लो में एंड्स जुड़ जाते हैं ना, जैसे मान लो CS3 CS2 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 CS3, ये 5 है, ठीक। तो यहाँ देख रहे हो 5 कार्बन में इस एंड को अगर इससे जोड़ रहे हो तो एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से गायब होगा, तो 2 हाइड्रोजन गए ना। तो वही यहाँ पर हो जा रहा है कि CnH2n के फॉर्मूले को फॉलो कर रहा है, बट है क्या, है एक स्ट्रेट चेन एल्केन का ही रूप है जो साइक्लो में कन्वर्ट हुआ, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक। तो 2 हाइड्रोजन कम हो जाते हैं इसमें। अब देखो नाम कैसे करोगे। अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ नंबरिंग की बात करेंगे तो किधर से करोगे, जैसे सब्स्टिट्यूट आ गया, ये सब्स्टिट्यूट है ना, मेथिल है। यहाँ पर ये जो एक लाइन देख रहे हो ये असल में क्या है, एक मेथिल लगा हुआ है। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर, यानी प्रोपिल ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, ठीक। नंबरिंग कैसे करोगे, देखो साइक्लिक ग्रुप में ही नंबरिंग करते हैं, बस उस तरफ मतलब कोशिश करोगे कि किसी भी सब्स्टिट्यूट को मिनिमम नंबर दो। जैसे 1 इसको मिला और 3 इसको मिला, जब इधर से नंबरिंग कर रहे हो, यही चीज़ इधर से भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहाँ पर 1 पर ये है और 5 पर ये है, तो कितना हो गया, दोनों मिला के 6 हो गया। तो सब्स्टिट्यूट्स के नंबर का समेशन कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। जबकि अभी जिस फॉर्मेट में दिया है इसमें जोड़ोगे तो 1 + 3 करो, कितना आएगा, 4 आएगा। तो जो कम मिनिमम नंबर्स रखें वही नंबरिंग हमें करना है, ठीक है, उसी साइड से नंबरिंग करना है। तो हम चलेंगे किस तरफ से, हम क्लॉकवाइज घूमेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो कहेंगे, अब इसके बाद जो नेमिंग करोगे तो 1 मेथिल 3 प्रोपिल साइक्लोहेक्सेन बोल दोगे। क्यों, क्योंकि 1 पर मेथिल लगा है और 3 पर प्रोपिल है, तो M के बाद P आता है, इसलिए M पहले लिखोगे और P बाद में, ठीक। उसके बाद देख रहे हो यहाँ पर इसकी नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर देख रहे हो कि अगर इस एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कर रहे हैं तो 5 पर आ रहा है और 1 पे आ रहा है, फिर वही 6 हो गया, यानी समेशन 5 + 1। यहाँ पर देखो 1 + 3 कितना हुआ, ये 5 हुआ। तो यहाँ पर हम बोल देंगे कि भाई जो हमारे पास सम है वो कम है, मिनिमम है, इसीलिए इस तरफ से हमें नंबरिंग करना है। तो मोर ब्रांच्ड कार्बन गेट लोअर नंबर, जितना ब्रांचिंग नंबर होगा वो लोअर नंबर यहाँ पर पाएगा। 3 एथिल बोल दोगे और 1 1 डाईमेथिल, 1 पर ही डाईमेथिल है तो 1 1 डाईमेथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। इस तरीके से हमें नाम देना है। ई पहले आएगा, ठीक है, तो यहाँ पर M बाद में आता है, तो इस वजह से हमने पहले एथिल लिखा फिर मेथिल लिखा, ठीक। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ व्हाट, सम ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग फंक्शनल ग्रुप
तो प्रायोरिटी ऑर्डर जो है हमें फंक्शनल ग्रुप का इसमें देखना होता है कि जब कई सारे फंक्शनल, जैसे कि मैंने सिखाया है पहले ही कि अगर मेरे पास कोई इथेन है तो इथेन जो है वो अपना पूरा फिजिकल उसका रूप रंग ही बदल जाता है। यानी कि CH3 CH2OH का अगर देखोगे ध्यान से तो इसका पूरा रूप रंग बदल जाता है। ये एक एल्कोहल है जिसको ड्रिंक करते हैं लोग, सॉल्वेंट के लिए यूज करते हैं, लेकिन ये क्या है, ये गैस है, ठीक है। OH ग्रुप आने की वजह से सारा मामला चेंज हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, ये फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी को ही बदल देता है। तो जो ये आपके पास फंक्शनल ग्रुप आएगा उसका आप यहाँ पर कंसिडरेशन करके चलोगे। यानी कि जितने भी फंक्शनल ग्रुप होते हैं उनमें देखोगे कि सबसे ज़्यादा हावी कौन होता है किसी कंपाउंड पे। तो OH उतना नहीं हावी होता है जितना कार्बोक्सिलिक ग्रुप हावी होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी हाइड्रोकार्बन में इन कंपैरिजन टू अदर वन। जैसे मान लो ये है, ठीक है, यहाँ पर OH लगा दो, यहाँ पर CH2COH लगा दो, तो ये ज़्यादा अपना प्रभाव दिखाएगा इन कंपैरिजन टू एल्कोहल। एल्कोहल ग्रुप उसकी प्रॉपर्टीज बहुत नहीं चेंज कर पाएगा जितना ये ओइक एसिड करेगा। COOH क्या है, एक ओइक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। तो ये ओइक फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर में ही हम फॉलो करेंगे। मतलब प्रायोरिटी उसको दोगे, 1 नंबर उसको दोगे जो कि क्या है, जो कि प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर है। जैसे COOH हो गया, ये कुछ ऐसा ही है। जैसे मान लो तुम्हारे घर में, सोचो कि घर में कई सारे 10 मेंबर्स हैं और 10 मेंबर में देखोगे कि वहाँ पर कोई ऐसा मेंबर होगा जिसके हिसाब से सारी चीज़ें रन कर रही होंगी, जो हावी होगा अपने घर के डिसीजन पर ज़्यादा से ज़्यादा, बाकी और उतना हावी नहीं होंगी। वही केस यहाँ पर होता है कि ये घर है हाइड्रोकार्बन, उस घर में ढेर सारे क्या लगे हुए हैं, ग्रुप मेंबर्स लगा दो, ठीक है, यहीं पे कुछ और लगा दो, हाँ, यानी कि NH2 लगा दो। तो इन सभी मेंबर में सबसे ज़्यादा हावी कौन होगा, उसी के नाम पर, उसी फंक्शनल ग्रुप के नाम पर पूरा नाम हम या IPOC नोमेनक्लेचर करेंगे, उसी को प्रायोरिटी देंगे। तो वही केस होता है जहाँ वही कहा जाता है, वो कहता है कि मैं वही भगवान हूँ ना। तो ये अपने आप को भगवान समझने की वजह से प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पे होता है। अब तुम मत समझने लगना कि मैं भगवान हूँ तो मैं टॉप लिस्ट पे हो जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं होता है। पहले उसके बारे में जान लो भगवान क्या है, ठीक है। तो COOH और SO3H, यहाँ पर SO3H भी ये आपको मिलेगा, COOR, फिर COCl, CONH2, फिर CN, फिर CHO क्या है, CHO मतलब होता है C डबल बॉन्ड OH, CHO है। और उसके बाद फिर C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये कुछ C डबल बॉन्ड O, यानी कि ये हो गया ओन, कीटोन, एल्कोहल, NH2, इन, आइन, ठीक है। तो ये हमें फंक्शनल ग्रुप मिलते हैं। हमें लोवेस्ट प्रायोरिटी वाले को लोवेस्ट नंबर, मतलब जो फंक्शनल ग्रुप सबसे टॉप प्रायोरिटी रखेगा उसको लोवेस्ट नंबर देंगे हम। जैसे एग्जांपल यही है, देख लो। तो पहला एग्जांपल देखो ध्यान से कि यहाँ पर टोटल 8 कार्बन है एक सीरीज पे। पहले क्या देखना है, पेरेंट चेन। अपना पेरेंट चेन कौन सा है, सबसे लंबा वाला, ठीक, सबसे लंबा देखो पेरेंट चेन ये हो गया, 8 कार्बन और कोई है ही नहीं। अच्छा चलो, ऐसे कुछ लोग कहेंगे ऐसे सीधे जाएंगे, गाड़ी घुमा लेंगे, नीचे आ जाएंगे। यू कैनॉट गो देयर, क्यों, क्योंकि तुम्हारा रास्ता 7 पे ही ख़त्म हो जाएगा, 6 के बाद 7। लेकिन अगर यही आपकी गाड़ी ऐसे सीधे चली जाए तो क्या कहोगे, 8 पे ख़त्म होगा। अगर 8 पे ख़त्म हो रहा है तो ज़्यादा लंबा रास्ता तय किए, तो पेरेंट किसको मानोगे, जो ज़्यादा लंबा तय करे, ठीक है। अब इसके बाद नंबरिंग करना है। नंबरिंग किधर से करोगे, नंबरिंग करोगे उधर से जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा हो। अगर सबसे ज़्यादा नहीं है, मतलब सबसे ज़्यादा वाला केस नहीं आ रहा है, तो प्रायोरिटी लिस्ट में देखो कौन सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे आएगा। OH ज़्यादा प्रायोरिटी लिस्ट, मतलब ज़्यादा पहले आएगा इन कंपैरिजन टू मिथिल ग्रुप। तो मिथिल ग्रुप को जैसे देखो, कुछ कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। कुछ लोग कहेंगे कि सर 3 पर मेथिल है, तो मेथिल को हम मानेंगे कि ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, मतलब इधर 3 हम कर देंगे, ये मेन है हमारा। तो प्रायोरिटी लिस्ट कहेगा इट इज़ रॉन्ग,
OH इज मोर प्योर देन द मिथिल ग्रुप, तो फिर तुम्हारा सारा फंडा चेंज होगा और OH को प्योरिटी ज़्यादा मिल जाएगी पूरे परिवार में, और काउंटिंग इधर से करोगे, यानी कि मिनिमम नंबर उसको मिलना चाहिए जो प्योरिटी लिस्ट में टॉप पे हो। तो मेथिल से ऊपर कौन होता है? अल्कोहल। तो इसलिए यहाँ पर 3 नंबर इसको दोगे, कम से कम नंबर। हाँ भाई, इसकी इज्जत है अपनी ना, और इसकी इज्जत जो है थोड़ी सी कम है मेथिल की, तो इसीलिए यहाँ पर 6 पर दे दिए। अब देखो क्या है, मेथिल M से आता है, और जो ऑल होता है वो तो तुम सफिक्स तरह यूज करोगे। तो जो फॉर्मेट था क्या था? प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद रूट वर्ड, फिर उसके बाद सफिक्स, यही होता है। तो रूट वर्ड तुम जानते हो कि 8 है तो ऑक्ट हो जाएगा, और इसमें क्या करते हैं, ऑक्टेन लिखते हैं ऑक्ट का ना, अगर एल्केन होता तो। लेकिन जब तुम्हें फंक्शनल ग्रुप यहाँ पे लगाना होगा तो ऑक्टेन में ई हटा दो और फिर जो ऑल है ना वो लगा दो, यानी कि सफिक्स लगा दो, ई हटा के, बस ई हटाओ और सफिक्स लगाओ, ठीक। और प्रीफिक्स जो है वो अपना लिख लो, जो भी यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं। तो इसमें हमारा जो पेरेंट चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप होगा उसको ऑल को मानोगे, प्योरिटी इसको दे रहे हैं इसीलिए इसको इसका सफिक्स यूज कर लेना, और सब्स्टिट्यूएंट जो है इसको मान लो मेथिल को, जो पड़ोसी आया है कम प्योरिटी पे है, उसको एज ए प्रीफिक्स यूज कर लेना। तो क्या हो जाएगा, 6 मेथिल, 6 पे मेथिल हो गया, फिर उसके बाद ऑक्टेन, फिर 3 पर ऑल हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर या फिर नामकरण, ठीक है। अगला देखो, ये आपके पास 6 कार्बन है, इस 6 कार्बन में किधर से नेमिंग कर, देखो मेरा मन कर रहा है इधर से नंबरिंग करो, 1 2 3 4 5 6, बताओ सही है? तो सबसे पहले कहोगे कि हम जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है कोशिश करेंगे कि उसको कम से कम नंबर मिले। तो नंबर यहाँ देख रहे हो 5 मिल रहा है एक को 3 मिल रहा है। अच्छा उल्टा कितना मिल रहा है देखते हैं। अच्छा 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा ना। अच्छा उल्टा देखें जो ये लिखा गया है 1, देखो एक है 2 पे और एक है 4 पे, तो 2 4 कितना होगा, 2 + 4 = 6। कम नंबर किसका आया, ये वाला जो किया गया है, तो ये सही हो जाएगा, ऊपर वाला जो इधर से किए थे ये गलत हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नंबरिंग इधर से ही करेंगे ताकि ये मिनिमम नंबर ऑफ नंबर कंटेन करे जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स हैं। अब देखो 2 पे भी ओन है, ऐसे बोलते हो ना, RC⋯OR, ये क्या होता है, ओन होता है। देखो ये R हो गया, ये R हो गया, तो क्या हो गया, ओन हो गया 2 पे। ऐसे ये भी है, इधर R हो गया, इधर R हो गया, तो ये भी ओन हो गया। तो क्या कहोगे, 2 कीटोन लगे हुए हैं 2 और 4 पे, तो क्या बोलना है, हेक्स हो जाएगा रूट वर्ड। तो हेक्सेन में ई हटाओ तो क्या हो जाएगा, हेक्स एन में ई हटाओगे तो ओन, यही बोलोगे ना, हेक्सेन ओन। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ 2 ओन आ गए हैं ना, हेक्सेनोन। हेक्सेनोन अगर एक होता तो हेक्सेनोन बोल देते, लेकिन यहाँ 2 आ गए हैं। अगर 2 जब आ जाएं तब उस समय डाई ओन का यूज करोगे, किसका, डाई ओन, 2 ओन का यूज करोगे, और साथ में नंबर उनका बता दोगे कहाँ पर दोनों का अलग अलग लगा हुआ है, पोजीशन क्या है। तो एक 2 पर है, एक 4 पर है, 2 4 डाईओन बोल दोगे, और आगे क्या होगा, हेक्सेन ना, हेक्सेन 2 4 डाईओन, ठीक है। अब आगे देखो जो हमारे पास ये मिलेगा आपको अगला कंपाउंड, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देख रहे हो कि 5 पर जो है एक ओन लगा हुआ है और बाकी ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, यानी कि इसको प्योरिटी लिस्ट में टॉप पर करोगे ना। अगर प्योरिटी लिस्ट में ये वाला टॉप पे होता ना तो इधर से नंबरिंग करते, लेकिन टॉप पे कौन है, टॉप पर कार्बोक्सिलिक है, इसलिए नंबरिंग किधर से करना है, कार्बोक्सिलिक की तरफ से। इस कार्बन को कंटेन करो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 पर ओन होगा तो 5 क्या बोलोगे, ऑक्सो बोलोगे। ऑक्सो क्यों बोले, क्योंकि ये मेन फंक्शनल ग्रुप ना होकर के सब्स्टिट्यूएंट के फॉर्म में हो रहा है, इसलिए इसका जो प्रीफिक्स है उसका यूज करोगे। तो जो ओन होता है ना, कीटोन होता है, कीटोन का प्रीफिक्स होता है ऑक्सो, क्या होता है, ऑक्सो। तो ऑक्सो यूज कर लो, ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा, हेक्स उसके बाद हेक्सेन में ओइक लगा दो क्योंकि ये ओइक है, तो यहाँ पर हेक्सेनोइक एसिड हो जाएगा।
तो इस तरीके से हम फंक्शनल ग्रुप आने पे नेमिंग करते हैं। अब बेंजीन का नोमेनक्लेचर है आगे, उसको हम देखेंगे थोड़ा सा, और प्योरिटी लिस्ट वगैरह थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन आपको बचे ना और आप खूब याद करके चले जाएं। देखो फंक्शनल ग्रुप 3 टाइप के होते हैं, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी। ठीक है, प्योरिटी लिस्ट ऐसा ही होता है जैसे लिखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि कार्बोक्सिलिक का कार्बोक्सी लिखना है, ओइक है इसका सफिक्स। सफिक्स जब लिखोगे तो ओइक लिखना है, प्रीफिक्स लिखोगे कार्बोक्सी लिखोगे। एल्डिहाइड में ऑक्सो लिखो ना, फॉर्मिल बोलते हैं इसको, और ये अल हो जाएगा। और कीटोन में जो है वोन लिखना है, ऑक्सो। ठीक है, एल्कोहल में क्या होगा, ROH हाइड्रोक्सी ऑल हो जाएगा। ऑल क्या है, सफिक्स है, और हाइड्रोक्सी प्रीफिक्स है। अमीन, अमीन में देख रहे हो अमीनो होता है, और अमीन जो है वो लिखना है एज ए सफिक्स। तो फंक्शनल ग्रुप इंडिकेटेड बाय हुम, बाई सफिक्स ओनली। ये जो 2 देख रहे हो इनको केवल सफिक्स से ही यूज कर सकते हो, प्रीफिक्स इनका नहीं होता। एल्कीन का इन लगाना है, एल्काइन का आइन लगाना है। तो देख रहे हो पहले एल्कोहल है, उसके बाद ये सब आएंगे नीचे, यानी कि प्योरिटी तो एल्कोहल रखना है, अमीन रखना है इन कंपैरिजन टू एल्कीन एंड एल्काइन। बट कीटोन और एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक ये ऊपर रहेंगे, ये टॉप पे रहेंगे। इनका जो है पोजीशन 1 नंबर पे है, ये 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है ना, ये प्रायोरिटी लिस्ट है इनका। अब देखो ग्रुप सी क्या होगा, एल्किल ग्रुप है, उसके नीचे जो केवल प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स यूज करने का मतलब क्या है, प्रीफिक्स यूज करने का मतलब है कि आप इनको प्रीफिक्स यूज करके ही लिख सकते हो, कोई सफिक्स नहीं होता। आर हो गया, एल्किल हो गया, एल्कॉक्सी हो गया, आरओ हो गया ना, और हाइलोजन हो गया, FCl-BrI हो गया। ठीक, तो ये हाइलोजन में फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो इनका इस्तेमाल कर लोगे। तो इस तरीके से इनका है। अब कुछ और हैं, जैसे नाइट्रो हो गया, नाइट्रो के केस में तुम्हें ये मिलेगा, और मेथिल के केस में ये मतलब कि कॉमन एल्किल ग्रुप्स हैं। ये आइसोप्रोपिल हो गया, ये सेकेंडरी ब्यूटिल हो गया प्रोपिल, और ये आइसोब्यूटिल हो गया, ये टर्सरी ब्यूटिल हो गया। ठीक, अब यहाँ पर देख रहे हो इसको एलिल बोलना है। असल में एलिल उसको बोलते हैं जो डबल बॉन्ड के बाद जुड़ा हो, यानी कि देखो डबल बॉन्ड वाला ये कार्बन है, ये वाला, इससे बाद वाले कार्बन से कोई कंपोनेंट अगर जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, एलिल। ठीक है, विनाइल क्या होता है, जो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन से जुड़ा हो डायरेक्ट, उसको विनाइल कहते हैं। ये नाइट्रो हो गया, ये फेनिल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ नाम हैं, इनके सफिक्स हैं और प्रीफिक्स हैं, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूटेड एल्केन्स के लिए ये रूल्स हैं, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये सब बता चुका हूँ। उसी के हिसाब से आपको फॉलो करना है, और कुछ क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, आप पॉज करके वीडियो को रोक रोक के क्या करो, सब लिख लो। ठीक है, जो लिखा हुआ है, और उसके बाद उसी से आगे करते रहना। और ये सब बता चुका हूँ, ठीक है, सब बता दिया हूँ। ठीक है, तो अभी आज के लिए जो है इस वीडियो में इतना करते हैं, और फिर आएंगे हम इस बेंजीन पे जो यहाँ देख रहे हो भर भर के, बेंजीन, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, एथिल बेंजीन, इनका नाम कैसे करोगे ये सब देखेंगे। फिर आ जाएंगे हम लोग कहाँ पर, जब हम सीखेंगे कि किस तरीके से अटैकिंग रीजेंट अटैक करते हैं और पूरा रिएक्शन होता है। ठीक है, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट में। अभी होमवर्क भी कुछ मैं अपलोड कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, उसको कर लेना कुछ क्वेश्चंस। ऑलराइट बच्चों।